मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी अध्ययनरत होंगे। परीक्षाएं सर पे आ गई हैं। अब भी अगर लापरवाही कर रहे हैं तो आपका होगा क्या, ये आप खुद सोचिए। मेरा तो काम केवल आपको जागृत करना है। मैं सोचता हूँ आप मेहनत करें, परिश्रम करें और अच्छे से अच्छे अंक लाएं। मेरे बच्चे, ये लास्ट ईयर है आपका। जब आपको इंटरनल 30% जो मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं, अगले वर्ष से ये भी मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए सजग हो जाओ। कोर्स बहुत कम है, थोड़ा सा परिश्रम करने पर आपको अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, थोड़ी मेहनत कर लो। केवल इस वर्ष 2 ही चैप्टर हैं सप्लीमेंट्री में। क्या 2 चैप्टर से भी कम कोर्स हो सकता है? तो सोचो, विचार करो। और मैं इसकी हिंदी बताने जा रहा हूँ, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझो और समझने के बाद एक बार वीडियो से समझो, दोबारा अपनी पुस्तक उठा करके समझने की कोशिश करो, फिर सोचो, फिर समझो, फिर देखो, फिर सब कुछ इसका तैयार करो। ऐसा करने पर 2 पाठ हैं मेरे बच्चों, 2 पाठ, केवल 2 पाठ। फिर भी अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तब तो भगवान ही मालिक है। आप क्या हैं, आपकी बुद्धि क्या है, ये तो ऊपर वाला ही समझ सकता है। मेरी तो समझ से परे है। इसलिए मेरे बच्चों, फिर कह रहा हूँ, ध्यान दो, ध्यान देकर पढ़ने की आदत डालो। हो सके तो जब हिंदी समझो तो लीड लगाओ, क्योंकि लीड लगाने से बाहर की आवाज़ें नहीं आती हैं और आपका ध्यान केवल पाठ पर ही लगा रहता है। चलो, बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं आपका ये लेसन, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जिसे लिखा है सिस्टर निवेदिता ने। चलो शुरू करते हैं इस पाठ की हिंदी। वी आर ऑल फेमिलियर, हम सभी फेमिलियर हैं, सुपरिचित हैं। विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के नाम से। हम सभी विक्रमादित्य के नाम से सुपरिचित हैं, भली भांति जानते हैं। फेमिलियर मीन्स होता भली भांति जानना, सुपरिचित होना। हिज रेन, उनका शासन, हैज़ बीन, रहा है। ए लैंडमार्क, एक लैंडमार्क, पहचान का, पहचान की चीज या प्रतीक। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक लैंडमार्क के रूप में रहा है। द विक्रम संवत, विक्रम संवत ओज रीडी है, इट्स ओरिजिन, अपनी उत्पत्ति के लिए, टू हिम, उनके लिए। यानी विक्रम संवत उनका अपनी उत्पत्ति के लिए ऋणी है। आल्दो, यद्यपि, हिज नेम इज सो फेमस, यद्यपि, हिज नेम, उनका नाम, इज है, सो, इतना अधिक, फेमस, प्रसिद्ध। मेरे बच्चे, सो एक कंजक्शन है, वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, लेकिन जब यह किसी एडजेक्टिव के पहले आता है तो उसे और अधिक बढ़ाकर अर्थ देता है। सो फेमस, इतना अधिक प्रसिद्ध। इट इज स्ट्रेंज, यह अद्भुत है। दैट की, वी हार्डली, हम मुश्किल से ही, नो, जान पाते हैं, एनीथिंग, कुछ भी, डेफिनिट, सुनिश्चित, अबाउट हिज लाइफ। यह अद्भुत है कि हम उनके जीवन के विषय में कुछ भी बड़ी ही कठिनाई से जान पाते हैं। देर इज वन थिंग, एक बात तो है। देर इज वन थिंग, एक बात तो है। सर्टेन, निश्चित। अबाउट हिम, उनके विषय में, उनके विषय में एक बात तो निश्चित है। हाउएवर, ही लव्ड जस्टिस, कि वे लव्ड जस्टिस, न्याय चाहते थे, एंड लर्निंग, और ज्ञान, यानी विज्ञान और न्याय से प्रेम करते थे। ही गेव, वे देते थे। मेरे बच्चे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे आ जाए तो आपको पता हो जाता है
सेकेंड फॉर्म लगती है, इसलिए ही गेव वो देते थे परफेक्ट जस्टिस पूर्ण न्याय टू हिज पीपल अपने लोगों को एंड गैदर्ड और घिरे रहते थे लर्नेड मेन विद्वान लोगों से अबाउट हिम इन हिज कोर्ट अपने दरबार में उन विद्वान लोगों से घिरे रहते थे। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है, इट इज सेड ऐसा कहा जाता है मेरे बच्चे। ये जो है ये इट इज सेड एक आपका पैसिव फॉर्म में है, इसलिए जिसके अंत में दो दो तीन तीन वर्ब आती हैं उसे हम कहते हैं ये पैसिव फॉर्म में है। हिंदी में आनी चाहिए जब दो दो तीन तीन वर्ब तो वो पैसिव फॉर्म में ही होगा। इट इज सेड ऐसा कहा जाता है दैट कि ही वाज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री वह इतिहास में सबसे बड़े सबसे महान न्यायाधीश वाज हैं। मेरे बच्चे यहाँ पर मैं वाज का अर्थ हैं लगा रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए जब इनडायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो मेरे बच्चे सेंटेंस बदलता है लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलता, क्योंकि यह भी एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे आप फर्स्ट ईयर में जाकर पढ़ेंगे। आगे देखते हैं विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, ये भी पैसिव फॉर्म में है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया गया। नार डिड ही एवर पनिश, और नहीं उन्होंने कभी भी, एवर कभी भी, वैसे ऑलवेज होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ इसका एवर कभी भी, पनिश दंडित किया द रॉन्ग मैन, उन्होंने कभी गलत व्यक्ति को दंडित नहीं किया, अर्थात जो उचित था जो सही होता था अपराधी उसी को दंडित करते थे, वे गलत व्यक्ति को दंडित नहीं करते थे जो अपराधी न हो। द गिल्टी अपराधी ट्रेम्बल्ड कांपने लगते थे। वेन जब दे केम वे आते थे बिफोर हिम उनके सामने। फार क्योंकि ये कंजक्शन के रूप में आया है, वैसे के लिए अर्थ होता है लेकिन कंजक्शन के रूप में आ जाए तो उसका अर्थ हो जाता है क्योंकि। दे न्यू वे जानते थे दैट की हिज आईज वुड लुक उनकी आंखें देख लेंगी स्ट्रेट सीधे इनटू देयर गिल्ट उनके अपने अपराध को में उनकी आंखें तुरंत ही देख लेंगी, इसलिए जब वे उनके सामने आते थे और वे अपराधी कांपने लगते थे। एंड दोज और वे हु केम टू हिम जो उनके पास आते थे विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कठिनाइयों से भरे मुसीबतों से समस्याओं से युक्त वर ऑलवेज सेटिस्फाइड वे हमेशा संतुष्ट हो जाया करते थे। बाय द वे ही सॉल्व देम जिन तरीकों से वो उसे हल करते थे उस तरीके से वे संतुष्ट हो जाया करते थे। एंड सो और इसी प्रकार इन इंडिया भारत में आफ्टर हिम उनके बाद व्हेनेवर जब कभी एनी जज कोई भी न्यायाधीश प्रोनाउंस्ड घोषणा करता है हिज जजमेंट अपने न्याय की विद ग्रेट स्किल एक महान कौशल के साथ महान कुशलता के साथ। इट वाज सेड ऐसा कहा जाता ऑफ हिम ऐसा कहा जाता था आह अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन पर बैठा होगा, ऐसा कहा जाता था। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तुरंत ध्यान जाना चाहिए हमारे क्वेश्चन मार्क पर। हैज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज एनीवन एवर सीन क्या कभी ने देखा है, क्या कभी किसी ने देखा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को। परहैप्स शायद नॉट नहीं, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट द सीट सिंहासन डज नॉट एग्जिस्ट अस्तित्व में नहीं रहा बचा नहीं रहा एनी मोर और अधिक, यानी क्योंकि सिंहासन नहीं बचा रहा। आई एम गोइंग टू टेल यू आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं टू टेल यू बताने आपको बताने जा रहा हूं हाउ इट डिसअपियर्ड ये विलुप्त कैसे हो गई, ये गायब कैसे हो गई, ये हमेशा के लिए
चली कैसे गई धरती से, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मृत्यु के आफ्टर, बाद में, पश्चात, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू ऑफ कोर्स ऑफ टाइम, समय व्यतीत हो जाने पर, फॉरगॉट हिम, उन्हें भूल गए, हिज पैलेस, उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, और उनका किला, वर रुइंड, खंडहर बन गए थे, समाप्त हो गए थे, नष्ट हो गए थे। द हीप्ड अप रुइंस, खंडहर बने उनके महल, हैविंग बीन कवर्ड, ढक गए थे, विद ग्रास, घास से, डस्ट, धूल से, एंड ट्रीज, खंडहर बने उनके महल धूल, घास और पेड़ों से ढक गए थे। वर टर्न्ड, बदल गए थे, इनटू ए पास्चर लैंड, एक चरागाह में, पास्चर लैंड चरागाह, मीडो, फॉर फीडिंग, चराने के लिए, द कैटिल, पशुओं के लिए, और वे पशुओं को चराने के लिए चरागाह में टर्न्ड, बदल गए थे। द विलेज पीपल, गांव के लोग, यूज टू मेरे बच्चों जहां लग जाए वहां आदत प्रकट करता है, ही यूज टू गो, वो जाया करता था। ऐसे ही पीपल यूज टू सेंड, भेजा करते थे, दियर काउज, अपनी गायें, आउट टू दीज पास्चर्स, इन चरागाहों के लिए, टू ग्रेज, चरने के लिए, ग्रेज मीन्स चरना। अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल जल्दी, द कैटिल वुड गो, कैटिल वुड गो, कैटिल जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, शेफर्ड बॉयज के, शेफर्ड बॉयज चरवाहे बच्चे, बच्चों के देखभाल में प्रातःकाल पशु जाते थे, एंड वुड नॉट रिटर्न, और लौटते नहीं थे, टिल लेट इन द इवनिंग, देर शाम तक, और देर शाम तक लौटते नहीं थे। व्हेन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब समय हो जाता था, रिटर्न, टू रिटर्न, वापस आने का, मेरे बच्चे, टू रिटर्न एक इन्फिनिटिव है, ध्यान रखिएगा। ए शेफर्ड बॉय वुड कॉल, एक चरवाहा बच्चा, वुड कॉल, पुकारता, आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, चरागाह के एज, किनारे से, एक बालक, वुड कॉल, पुकारता, एंड ऑल द कैटिल, और सारे के सारे कैटिल, पशु, एलॉन्ग विद दियर काउहर्ड, अपने गायों के समूह के साथ, वुड गैदर, इकट्ठा हो जाते, राउंड हिम, उसके चारों ओर, एंड टुगेदर, और साथ साथ, दे वुड टर्न होमवार्ड्स, और साथ साथ वे घर की ओर, होमवार्ड, घर की ओर, टर्न, वुड टर्न, चल देते। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, सच वाज, ऐसा ही था, द लाइफ, जीवन, ऑफ द शेफर्ड बॉयज, चरवाहे बच्चों का, इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, लगभग उज्जैन के गांवों में, चरवाहे बच्चों का ऐसा ही जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से कई थे, देयर वर मैनी ऑफ देम, उनमें से कई थे, एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, और लॉन्ग डे, पूरे लंबे दिन भर, ऑन द पास्चर्स, चरागाहों पर, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, दे हैड, उनके पास होता था, प्लेंटी मीन्स होता बहुतायत में, अत्यधिक टाइम, समय होता था, फॉर फन, आनंद मनाने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। वन डे, एक दिन, दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, उन्हें एक प्लेग्राउंड मिला, एक दिन उन्हें, दे फाउंड, उन्होंने पाया, ए प्लेग्राउंड, एक खेल का मैदान, एंड, और, हाउ डिलाइटफुल इट वाज, यह कितना मस्ती भरा था, कितना प्रसन्नता से युक्त था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज,
पेड़ों के नीचे की जमीन ग्राउंड वाज रफ थी, खुरदरी थी, एंड अनइवन और असमतल थी, असमतल थी। इवन मीन समतल, इवन का एंटोनिम हो गया असमतल। हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, इसे टू एंड फ्रो भी कहते हैं, इधर उधर। द एंड्स ऑफ अ ग्रेट स्टोन, बड़े बड़े पत्थरों के एंड्स, नोक अंतिम छोर, एंड्स नोक, पीप्ड आउट बाहर झांकते थे। एंड इन द मिडिल, और मिडिल में, बीच में, देयर वाज ए ग्रीन माउंड, एक ग्रीन माउंड था, एक हरा माउंड था, टीला था। अगर माउंट कह दें तो पर्वत हो जाता है, और माउंड कह दें तो टीला। विच लुक्ड, जो कि दिखता था, वेरी मच, बहुत कुछ, लाइक ए जजेस सीट, एक न्याय सिंहासन की तरह दिखता था, न्यायाधीश के सिंहासन की तरह दिखता था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज थॉट सो, कम से कम, एट लीस्ट कम से कम, वन ऑफ द बॉयज लड़कों में से एक लड़के ने, थॉट सो ऐसा सोचा, एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और उस पर अपने आप को बिठा दिया। आई, मैं, से कहता हूँ, आई से मैं कहता हूँ, बॉयज लड़कों, ही क्राइड वह चिल्लाता था, I'll be the जज, मैं जज बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग, और तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेस, सभी मामले, बिफोर मी, मेरे सामने, और तुम सभी मामले मेरे सामने ला सकते हो। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम मुकदमा चलाएंगे। ट्रायल्स मीन्स मुकदमा। देन ही स्ट्रेटेंड, तब वह सीधा करता था, स्ट्रेटेंड सीधा करता था, हिज फेस, अपने फेस को, तब वो अपने चेहरे को सख्त बना लेता था, एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बन जाता था, हो जाता था, वेरी ग्रेव, बहुत ही गंभीर। ग्रेव मीन्स कब्र भी होता है मेरे बच्चों। टू एक्ट, कार्य करने के लिए, द पार्ट ऑफ ए जज, एक जज की भूमिका अदा करने के लिए, ही बिकेम वेरी ग्रेव, वो बहुत गंभीर हो जाता था। अदर्स सा द फन एट वंस, दूसरों ने सा देखा, पास्ट इंडेफिनिट है, द फन एट वंस, तुरंत ही उन्हें मजाक सूझा, एंड विस्परिंग एमंग देमसेल्फ, और अपने आप में, एमंग देमसेल्व्स अपने आप में, विस्परिंग कानाफूसी करते हुए, फुसफुसाते हुए, क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल, क्विकली जल्दी से ही, पिकडअप उठा लिए, बना लिए, सम क्वेरल कुछ झगड़े, एंड अपीयर्ड और प्रस्तुत कर दिए, बिफोर हिम उसके सामने, और उसके सामने प्रस्तुत कर दिए। ईच ग्रुप स्टेटेड, हर ग्रुप कहता था, हर समूह स्टेट करता था, कहता था, दियर केस, अपना मामला। वन सेइंग, एक कह रहा था, दैट की, एक का कथन था, दैट की, ए सर्टेन फील्ड वाज दियर्स, कि यह सुनिश्चित भूमि, जमीन, क्षेत्र, वाज है, दियर्स उनका, कि यह पूरा एक सुनिश्चित क्षेत्र उनका है। एनदर सेइंग, दूसरा का कथन था, दैट की, इट वाज नॉट, या ऐसा नहीं है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से जारी रहता था। दे ऑल वांटेड, वे सभी चाहते थे, दे ऑल वांटेड, वे सभी चाहते थे, टू सेट हिम, उनसे, टू सेटल द डिस्प्यूट, वो सभी उससे झगड़ा सेटल करने को चाहते थे। डिस्प्यूट मीन्स लड़ाई झगड़ा। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, इसे कहते सडनली। ए स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, ए स्ट्रेंज थिंग, एक अद्भुत बात, मेड इट सेल्फ फेल्ट, अपने आप में महसूस हुई, लेकिन अचानक अब अपने आप में एक विचित्र बात, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र, अजनबी, फेल्ट महसूस हुई। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, द बॉय हु अपीयर्ड, जो कि दिखता था, प्रतीत होता था, लगता था, सो कॉमन,
इतना अधिक सामान्य। बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउंट, माउंट पर बैठने से, टीले पर बैठने से पहले, लुक्ड दिखने लगता था, सो डिफरेंट नाउ, अब बिल्कुल अलग दिखने लगता था। ही हैड्स बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह गंभीर और सीरियस हो जाता था, गंभीर हो जाता था। ग्रेव एंड सीरियस एक ही जैसे मीनिंग है। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसके बोलने का ढंग और मैनर, तौर तरीके, वर हो जाते थे, सो स्ट्रेंज, इतने अद्भुत, एंड इम्प्रेसिव और प्रभावशाली, दैट की द रेस्ट ऑफ द बॉयज, बचे हुए लड़के, रेस्ट ऑफ द बॉयज, रेस्ट मीन्स बचे हुए शेष, वर ए लिटिल फ्राइटेंड, थोड़े भयभीत हो जाते थे। स्टिल दे थॉट, फिर भी वे सोचते थे, इट वॉज फन, फिर भी वे इसे हंसी मजाक ही मानते थे। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप ए फ्रेश केस, वे पुट अप रखते थे, ए फ्रेश केस, एक नया मामला, बिफोर हिम, उसके सामने, और वे एक नया मामला उसके सामने रख देते थे। एंड वंस अगेन मोर, और एक बार फिर, ही गेव हिज जजमेंट, वह अपना न्याय देता था। एंड दिस वेंट ऑन, और यह जारी रहता था। मेरे बच्चे, ये वेंट ऑन है, ये फ्रेजल वर्ब है, जहाँ वर्ब के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाता है, ऐसी वर्ब फ्रेजल वर्ब के रूप में जानी जाती हैं, और इसका अर्थ दिए गए शब्दों से अलग होता है। वेंट ऑन, कैरी ऑन, गोइंग ऑन, इस प्रकार से आपको जारी रखना पता चलता है। केप्ट ऑन, तो ये जारी रखने का अर्थ देते हैं। एंड दिस वेंट ऑन, और जारी रहता था, फॉर आवर्स, घंटों, एंड आवर्स, घंटों घंटों जारी रहता था, टुगेदर, साथ साथ। ही सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, ही, वह, सिटिंग ऑन द जजमेंट सीट, जजमेंट सीट पर बैठकर, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, शिकायतों को, कंप्लेंट्स को, लिसनिंग सुनता हुआ, एंड प्रोनाउंसिंग, और निर्णय देता हुआ, घोषणा करता हुआ, सेंटेंसेस यानी न्याय देता हुआ, विद प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, वही उसी ग्रेविटी, गंभीरता से, वैसे ग्रेविटी मीन्स बेटा गुरुत्वाकर्षण भी होता है। टिल इट वॉज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि टाइम टू रिटर्न, वापस चलने का समय नहीं हो जाता था, तब तक वो बड़ी ही गंभीरता, वैसी ही गंभीरता के साथ निर्णय दिया करता था। एंड देन, और तभी, ही जंप्ड, वह कूद जाता था, डाउन, नीचे, फ्रॉम हिज प्लेस, अपने स्थान से कूद जाता था। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउ हर्ड, एंड वाज जस्ट लाइक, और जो हो जाया करता था ठीक वैसा ही, एनी अदर काउ हर्ड, दूसरे अन्य चरवाहे बच्चे की तरह। फ्रॉम देन, तभी से, ऑनवर्ड, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, तभी से, लगातार, सो फेमस डिड दिस काउ हर्ड बिकम, सो फेमस, इतना अधिक, दिस काउ हर्ड बिकम, ये काउ हर्ड हो गया, दैट की ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट्स, सभी कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए, डिस्प्यूट्स, झगड़े, विवाद, वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने रखे जाते थे। एंड ऑलवेज, और हमेशा, द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही जैसी घटना घटती थी, अर्थात हर बार में वह एक सुनिश्चित न्याय दे देता था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, न्याय की भावना, आत्मा, एंड जस्टिस, और न्याय, वुड कम टू हिम, उसके पास आ जाता, एंड ही वुड शो, और वो दर्शाता, देम, उनको, द ट्रूथ, और वह उन्हें सत्य के दर्शन करा देता। बट व्हेन ही केम डाउन, परंतु जब वह केम डाउन, नीचे आता, फ्रॉम हिज सीट, अपने सिंहासन से, अपनी सीट से, अपने स्थान से, ही वुड बी नो डिफरेंट
फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वह अन्य बच्चों से जरा सा भी नो डिफरेंट, अलग नहीं होता। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, ये न्यूज फैल गई, थ्रू द कंट्री साइड, पूरे देहात में, कंट्री साइड देहात में, ग्रोन अप, बड़े लोग, मेन यानी ग्रोन अप मैन बड़े लोग, एंड वीमेन और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेजेस, सभी गांवों की, वुड ब्रिंग, लाते, दियर डिस्प्यूट, अपने विवाद, इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉय, काउहर्ड बॉय के कोर्ट में, दरबार में अपने झगड़े लाते, अपने विवाद लाते, एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड, और हमेशा दे रिसीव्ड, वे पाते थे, ए जजमेंट, एक जजमेंट, दैट बोथ, जिसे दोनों साइड्स, तरफ के लोग, अंडरस्टूड, समझ जाते थे, एंड सो वेंट वेरी सेटिस्फाइड, और इसीलिए वेंट चले जाते थे, वेंट अवे चले जाते थे, सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, और वे संतुष्ट होकर चले जाते थे। नाउ द किंग हु लिव्ड, अब राजा, हु लिव्ड जो कि रहता था, फार अवे फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से बहुत दूर रहता था, हर्ड ने सुना, दिस स्टोरी, इस कहानी को, वेल अच्छा, ही सेड, वो उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव, दैट बॉय वह लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह लड़का निश्चित तौर पर, डेफिनेटली निश्चित तौर पर, मस्ट हैव सैट बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। द किंग्स गेस वाज करेक्ट, राजा का गेस, अनुमान, वाज करेक्ट, बिल्कुल सही था, एज द रुइंस अबाउट द मीडोज, क्योंकि द रुइंस, खंडहर, अबाउट द मीडोज, चरागाहों के खंडहर, वर वंश, थे, वंश एक बार, विक्रमादित्यास पैलेस, विक्रमादित्य के महल रहे थे। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, यदि जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट, ठीक टीले पर बैठकर, ब्रिंग्स, ला देता है, विजडम, ज्ञान, एंड जस्टिस, और न्याय, टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे बच्चे को ज्ञान ला देता है, ऐसा वो सोच रहा था उज्जैन का जो दूसरा राजा था, ही थॉट, उसने सोचा, उसने ऐसा सोचता था वो। लेट अस डिग, आओ खोदे, डीप, गहराई तक, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, इसे खोद लें और इसके न्याय सिंहासन को फाइंड, प्राप्त कर लें। आई टू, मैं भी, सेल सिट ऑन इट, इस पर बैठूंगा, एंड हियर, और सुनूंगा, ऑल द केसेस, सभी मामले। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, तब स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की आत्मा, विल डिसेंड, उतर आएगी, अपॉन मी, मुझ पर, एज वेल, उसी तरह, एंड आई सेल ऑलवेज बी, और मैं हमेशा के लिए हो जाऊंगा, ए जस्ट किंग, एक न्यायप्रिय सम्राट, एक न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। सो इसीलिए, विद स्पेड्स एंड सावेल्स, कुदालों और फावड़ों से, द ग्रासी नॉल, वह घास युक्त टीला, वेयर द बॉयज, जहां लड़का, प्लेड, खेलता था, वाज ओवरटर्न्ड, उसे खोद दिया गया, उसे पलट दिया गया। द बॉय, लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो हैड बीन द सेल्फ मेड, तथाकथित, अपने आप बना हुआ जज था, न्यायाधीश था, वह सारोफुल, वह दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया कि समथिंग वेरी डियर, बहुत कुछ, वेरी डियर, बहुत प्रिय, टू हिम, उसकी कोई बहुत प्रिय चीज, वाज बीइंग टेकन अवे, दूर ले जाई जा रही है, बीइंग टेकन अवे, उसकी, वह ऐसा महसूस करता था कि उसका बहुत कुछ जो उसे बहुत प्यारा है,
उसे दूर ले जाया जा रहा है। एट लास्ट लेबरर्स केम ऑन टू समथिंग, अंत में द लेबरर्स केम, मजदूर आ गए, ऑन टू समथिंग, किसी चीज के पास, अर्थात उन्होंने अंत में किसी चीज को देखा। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे खोद डाला, अनकवर कर दिया। एंड फाउंड ए स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्होंने एक काले संगमरमर की स्लेब पाई, पट्टिका पाई। सपोर्टेड, जो कि सपोर्टेड आसरा लिए हुए थी, ऑन द हैंड्स, हाथों का, एंड विंग्स, और पंखों का, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो 25 पत्थर के एंजल्स देवदूतों के का सहारा, हाथों और पंखों का सहारा लिए हुए थी। श्योरली, निश्चित तौर पर, इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित तौर पर यह थी द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, यह निश्चित तौर पर विक्रमादित्य का राज सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बड़े ही आनंद के साथ, रिजॉइसिंग, आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, इसे लाया गया, टू द सिटी, शहर को, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के हाल में, बरामदे में उसे प्लेस्ड रख दिया गया। द किंग ओवर ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज पीपल, अपने लोगों को, टू ऑब्जर्व 3 days, 3 दिनों के लिए, प्रेयर, प्रार्थना करने का, फास्टिंग, व्रत करने का, एंड अनाउंस्ड, और घोषणा की, दैट ऑन द 4th day, कि मैं चौथे दिन, ही वुड असेंड, वह आरोहित होगा, चढ़ेगा, द थ्रोन पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर वह थ्रोन पर, राज सिंहासन पर, वुड असेंड, चढ़ेगा, आसन ग्रहण करेगा। एट लास्ट, अंत में, द ग्रेट मॉर्निंग केम, वह महान सुबह आ निकली। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़, असेंबल्ड, इकट्ठा हुई, टू सी, देखने को, द किंग, राजा को, टेक हिज सीट, उसे, राजा को, अपना सिंहासन ग्रहण करने को, देखने को महान भीड़ इकट्ठा हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे से हॉल में टहलते हुए, केम द जजेस एंड प्रीस्ट, आए, जजेज, न्यायाधीश आए, एंड प्रीस्ट, पुजारी, ऑफ द किंगडम, राज्य के। फॉलोड बाय द किंग, राजा के द्वारा, फॉलोड बाय द किंग, जो कि राजा के द्वारा अनुसरित हुए। देन, तब, एज दे रीच, जैसे वे पहुंचे, द सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के सिंहासन तक, दे पार्टेड, वे अलग हो गए, इनटू 2 rows, 2 रेखाओं में, 2 पंक्तियों में वे अलग हो गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, राजा वॉकड अप, चला, इन द मिडिल, बीच में, बोड हिज हेड, अपना सिर झुकाया, इन रेवरेंस, सम्मान में, एंड वेंट, और गया, एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लेब, और सीधे मार्बल स्लेब, उस संगमरमर की पट्टी की ओर, स्ट्रेट, सीधे, वेंट, गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, जब द किंग वाज, राजा था, अबाउट टू सिट, बैठने को, बैठने ही वाला था, सिट ऑन, इस पर बैठने ही वाला था। अबाउट टू का प्रयोग बेटा वाला वाली के लिए होता है, ध्यान रखना। ऑन द थ्रोन, राज सिंहासन पर, वन ऑफ द एंजल्स बिगैन टू स्पीक, देवदूतों में से एक देवदूत ने, बिगैन टू स्पीक, वह बोलने लगा, कहने लगा, स्टॉप, ठहरो। इट सेड, इसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट कि, यू आर वर्दी, तुम योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, तुम विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य हो, वर्दी हो।
हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की है? टू रूल ओवर किंगडम्स, राज्यों पर रूल करने की, शासन करने की कभी इच्छा नहीं की है? दैट वर नॉट योर ऑन, जो वर थे नॉट योर ऑन, जो तुम्हारे अपने नहीं थे, उन पर क्या कभी आपने शासन करने की इच्छा नहीं की है? फॉर व्हाइल, एक क्षण के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, राजा कुड नॉट थिंक, सोच नहीं सका, ऑफ एन आंसर, एक भी उत्तर। ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, उसका जीवन अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट है। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी साइलेंस के बाद, चुप्पी के बाद, ही स्पोक, बोला, नो, नहीं, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ, वर्दी नहीं हूँ। गो देन, तो जाओ, एंड फास्ट, और व्रत करो, एंड प्रे, प्रार्थना करो, फॉर 3 days, तो जाओ 3 दिनों के लिए व्रत करो और प्रार्थना करो। सेड द एंजल, एंजल ने उत्तर दिया, एंजल ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, सो दैट, ताकि, यू मे प्योरीफाई, आप अपने को शुद्ध कर पाए, एंड बी वर्दी, और योग्य बन जाएं, टू सिट ऑन द थ्रोन, राज सिंहासन पर बैठने के। मेरे बच्चों ध्यान रखना, सो दैट जहां आता है उसके साथ मे का प्रयोग प्रायः अवश्य होता है। आगे देखिए, विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, इसने स्प्रेड, फैलाए, इट्स विंग्स, अपने पंख, एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने प्रिपेयर्ड, तैयारी की, हिमसेल्फ, अपनी, राजा ने अपनी तैयारी की, विद प्रेयर, प्रार्थना से, एंड विद फास्टिंग, और फास्टिंग के द्वारा, व्रत करके, टू कम अगेन, दोबारा वापस आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर, न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने फास्टिंग और प्रेयर के साथ तैयारी की। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, अगेन, फिर, द सेम थिंग हैपेंड, वैसी ही घटना घटी, वैसी ही बात हुई। अनदर स्टोन एंजल, एक दूसरा पत्थर का देवदूत, आस्ट, ने कहा, हिम, उससे, इफ, की, ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, ही हैड नेवर डिजायर्ड, क्या उसने कभी इच्छा नहीं की थी, टू पोसेस, रखने की, द रिचेज, धन संपत्ति, ऑफ अदर्स, दूसरों की, क्या उसने कभी दूसरों की धन संपत्ति रखने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया, दैट की, ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। एंड, और इस प्रकार, देयरफॉर, इसीलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन, बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट, और इसीलिए वो जजमेंट सीट पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे, इस तरह से, व्हेनेवर, जब कभी, द किंग ट्राइड, राजा ने कोशिश की, टू ऑक्युपाई, अधिगृहित करने की, द थ्रोन, राज सिंहासन को अधिगृहित करने की, जब उसने कोशिश की, इस प्रकार से, ही वाज क्वेश्चनड, उससे प्रश्न किए गए, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विड्रा, और उसे अपने आप को, हैड टू विड्रा, अपने आप को नकारना पड़ा, हटाना पड़ा। दिस वेंट ऑन, ऐसा जारी रहा, टिल, तब तक, ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, जब तक कि एक अकेला देवदूत लेफ्ट, बच गया, सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, उस मार्बल की पट्टी को सहारा देता हुआ, जब तक एक एंजल, एक देवदूत बच गया, तब तक उसने यह काम जारी रहा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा नियर द थ्रोन,
सिंहासन के पास गया विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। फार ही फेल्ट, क्योंकि वह महसूस करता था, श्योर, वो पूरी तरह से आश्वस्त था, आप बीइंग अलाउड, अनुमति दिए जाने के लिए, टू टेक हिज प्लेस दैट डे, उस स्थान पाने के लिए, उसे अनुमति के लिए वह पूरी तरह आश्वस्त था कि उसे अनुमति मिल ही जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही केम, वह आया, नियर द सीट, सिंहासन के पास, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला, आर यू बीन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या आप अब परफेक्टली प्योर, पूरी तरह से शुद्ध है, इन हार्ट, हृदय से, क्या आपका हृदय पूरी तरह सुस्त है? ओ किंग, अरे राजन, इज योर हार्ट, क्या तुम्हारा हृदय एज प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड, उस छोटे से बालक की तरह शुद्ध है? इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड, तुम वास्तव में, इंडीड वास्तव में, वर्दी योग्य हो, टू सिट ऑन हिज सीट, तो तुम अपनी सीट पर बैठने के पूरी योग्य हो। नो सेड द किंग, नहीं, राजा ने कहा, वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, नो आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ, द एंजल फ्लू अप, देवदूत उड़ा, इनटू द स्काई, आकाश में, बियरिंग द स्लेब, स्लेब को लेकर, धारण करता हुआ, अपॉन हिज हेड, अपने सिर के ऊपर। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड, यह वह था जिस प्रकार से, हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए इस प्रकार जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, धरती से पूरी तरह गायब हो गई। तो मेरे बच्चों, इस प्रकार से राज सिंहासन विक्रमादित्य का हमारे सामने से चला गया और आज तक नहीं मिल पाया, इसलिए वे ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री कहलाते हैं। फिर आगे किसी पाठ के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।